नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एडुसैट लाइव लेक्चर में। आज हम हिंदुस्तानी संगीत के राग रागनियों से फिर से परिचित होंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियोज में हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता हेड ऑफ डिपार्टमेंट है म्यूज़िक की भारतीय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इनका संबंध है रामपुर सदारंग परंपरा से और इनके गुरु हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी एवं विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी। डॉक्टर सरिता पाठक ने कई कार्यक्रम दिए हैं दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में और इनके साथ आज साथ देंगे तानपुरा पे गगनजीत कौर जी, जो कि क्लासिकल म्यूजिक एवं गुरमत संगीत में निपुण हैं। साथ में तबले पे साथ देंगी श्रीमती ऋतु मिश्रा जी, जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। श्रीमती ऋतु मिश्रा भी क्लासिकल म्यूजिक में निपुण हैं और इनके गुरु हैं राजकुमार मिश्रा जी एवं पद्म भूषण पंडित किशन महाराज जी। तो अत्यंत समय ना व्यस्त करते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी का, जो कि आज फिर से हमें राग तोड़ी के व्याख्यान तीसरे पे वक्ता देंगी। धन्यवाद। जैसे कि हम राग तोड़ी पर हमारे इससे पहले के 2 व्याख्यान जो हैं वो रहे हैं और क्योंकि राग तोड़ी जो है उसको हम जो शुरू के जो बेसिक राग हैं, या हम कहें कि जब शुरुआत होती है गायन सीखने की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की, तो शुरू में इस राग को नहीं सिखाया जाता, क्योंकि थोड़ा सा इस राग को सीखने के लिए बेसिक रागों का जानना बहुत ज़रूरी है। और तोड़ी राग जो है गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में विलंबित, द्रुत, तराना, इस तरह की रचनाएं, ध्रुपद, धमार जो है ये अधिक मिलते हैं। और जैसे कि मैंने अपने दोनों जो लेक्चर्स थे इससे पहले, उसमें आपको राग तोड़ी के बारे में सविस्तार से बताया, उसके लक्षणों के बारे में बताया, उसमें कौन कौन सी स्वर संगतियाँ हैं, आरोह अवरोह कौन से हैं, कौन कौन से स्वरों को प्रयोग किया जाता है, ये सभी आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बताया गया है। तो इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो है एक बंदिश मैंने आपको पहले भी गाकर बताई, क्योंकि आज तबला हमारे साथ हैं, ऋतु जी हैं, तो तबले पर इसकी संगति के साथ हम इस गीत को या इस बंदिश को हम गाते हैं। ये बंदिश क्रमिक पुस्तक मालिका में भी उद्धृत की गई है और पंडित भातखंडे जी ने उसमें इसको संग्रह किया। और इस बंदिश को गाते गाते आप यदि इसके शब्दों या इसके बोलों पर भी जाएंगे तो आपको राग तोड़ी के बारे में, उसकी सारी जितने उसके फीचर्स हैं या उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। बंदिश एक ताल की है, जिसके बोल हैं बिकरत जब धगरी करत। आरोह अवरोह से हम शुभारंभ करते हैं कि पहले राग तोड़ी के आरोह और अवरोह। सा रे गा मा दा पा मा दा नी सा नी दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा यदि हम आरोह अवरोह से राग को शुरू नहीं करते हैं तो हम थोड़ा सा उसकी जो पकड़ है या उसके जो वो मेन फीचर्स, मेन जो विशेषताएं, विशेष स्वर संगतियां हैं, उसको एक आलापचारी के रूप में भी बिल्कुल संक्षिप्त परिचय भी हम दे सकते हैं। किस प्रकार से? ध सा द नि सा रे गा रे गा रे सा
सा रे ग म द प म द म ग म रे ग रे सा। तो इस प्रकार से हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कहा जाए राग का देकर भी हम बंदिश को शुरू कर सकते हैं। एक ताल की बंदिश है। बेकरत जब ध ग रे करत बेकरत जब ध ग रे करत बेकरत जब ध ग रे करत मनि तेवर सुर संगत मनि तेवर सुर संगत सुगम सरल संपूर्ण सुगम सरल संपूर्ण गुनि तोड़ी को बरनत गुनि तोड़ी को बरनत बेकरत जब ध ग रे करत बेकरत जब ध ग रे करत। अब जैसे इसके अर्थ जो है बंदिश में है विकरत जब ध ग रे, जब हम ध ग और रे को विकृत करें यानी इसको कोमल करें। मनि तीव्र, म तीव्र और निषाद शुद्ध, इसको गाए। सुगम सरल संपूर्ण यानी सुगम सरल और संपूर्ण जाति का राग, जिसको गुणी लोग क्या कहते हैं, तोड़ी कहते हैं। तो देखिए बंदिश में ही राग के गुण सारे आ जाते हैं, राग की सारी विशेषताएं फीचर्स आती हैं। तो इसको भी हम इस बंदिश के सहारे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। बेकरत जब ध ग रे करत बेकरत जब ध ग रे करत मनि तेवर सुर संगत मनि तेवर सुर संगत सुगम सरल संपूर्ण सुगम सरल संपूर्ण गुनि तोड़ी को बरनत गुनि तोड़ी को बरनत बेकरत जब ध ग रे करत बेकरत। अंतरा है। धैवत जहाँ अंश रहत धैवत जहाँ अंश रहत ऋग सुरत सहचर मत ऋग सुरत सहचर मत पंचम को अल्प कहत पंचम को अल्प कहत हर राग को मत अभिमत हर राग को मत अभिमत बेकरत जब ध ग रे करत बेकरत जब ध ग रे करत बेकरत जब ध ग रे करत। तो देखिए जब हम बंदिश को गा रहे हैं तो इस बंदिश को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस बंदिश में राग तोड़ी के सभी लक्षणों के बारे में बताया गया है। जैसे कि बोला धैवत जो है वो अंश है, अंश स्वर क्या है, वादी स्वर है, की नोट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके साथ साथ पंचम को अल्प प्रयोग किया गया है। पंचम कम प्रयोग होता है, पंचम को अवरोह में किस प्रकार प्रयोग किया था ये मैं आपको इसके पहले के लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। अब इसके आगे चलते हैं। कल हम जो लेक्चर्स में चल रहे थे जिसमें हमारी आलापचारी का जो एक सीरीज़ था, आलापचारी किस प्रकार से राग तोड़ी की जाती है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। शायद हम प्रथम चरण आलापचारी तक ही पहुँचे थे और आज हम आलापचारी का द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण किस प्रकार से उसमें आलापचारी की जाती है, स्वरों की संगति किस प्रकार से होती है, ये हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा हम प्रथम चरण के बारे में लेते हैं। तो आलापचारी जो राग तोड़ी की है उसके प्रथम चरण में हम सा को बहुत अधिक देर तक सा भरते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सुर लगाना, और उसके बाद हम मंद्र सप्तक के स्वरों को लेते हैं, अधिक से अधिक मध्य सप्तक के गांधार तक इसमें आलाप जो है प्रथम चरण में किया जाता है। किस प्रकार से, धा सा ने सा धा धा सा
सा रे ग रे सा सा द द नि नि द म द नि द सा द ग रे रे ग रे सा। देखिए धैवत और गांधार की जो संगति है ये बहुत प्रबल है। धैवत वादी है, गांधार संवादी है। तो इस संगति को क्योंकि हम प्रथम चरण आलाप का ले रहे हैं तो बहुत एकदम से हम मध्य सप्तक या तार सप्तक की तरफ नहीं जाएंगे। हमने शुरू में दिखाया राग तोड़ी हम गा रहे हैं तो सा ध सा सा रे ग रे सा। ये स्वर संगति आते ही राग तोड़ी को हम पहचान लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा गांधार तक गए, अब हम मंद्र तक आते हैं। स्ने सा द द सा द नि सा रे ग रे सा सा द नि द प म द नि नि द सा द सा द ग रे ग रे सा। तो इस प्रकार से हम ऋषभ, कोमल ऋषभ और कोमल गांधार की स्वर संगति से हम राग तोड़ी को दर्शाते हैं और मंद्र में हम अपने आलाप को अधिक से अधिक लेकर जाएंगे। जब हम बंदिश गाते हैं या हम बंदिश में जब बंदिश के बोलों को लेकर आलाप करते हैं तो क्योंकि हमें आलापचारी के सभी फ्रेजेस जो हैं, सभी जो चरण जिसे हम कहा जाए उसको हम जानते हैं, तो हम आलापचारी में उसी प्रकार से हम बोलों का प्रयोग करेंगे। इसका उदाहरण इस प्रकार से है। बेकरात जवा दगा रे कारत बेकारात जवा इस प्रकार से शब्दों को लेके जो है आलापचारी की जा सकती है। कोशिश रहनी चाहिए कि जो हम आलाप करें उसमें हम जिसमें मात्राएं वोवल साउंड जिसमें ज़्यादा लगते हैं, जैसे आ ई ए। अब यहाँ पर मैंने जब शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जितने भी जो दीर्घ जो हैं अक्षर हैं उनको लेकर हम गाएं तो हम बहुत सहजता से अपने आलाप को कर सकते हैं। अब बात आती है आलापचारी के दूसरे चरण की। दूसरे चरण में हम मध्यम या पंचम तक जो है हम आलापचारी करते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि किसी किसी राग में जैसे कि तोड़ी में हम कहते हैं कि पंचम अल्प है, तो पंचम पे बहुत अधिक ठहराव नहीं हो सकता, और क्योंकि उसके बाद गांधार न्यास का स्वर है और पंचम के बाद धैवत जो है वादी स्वर वो न्यास का स्वर है, तो हम दूसरे चरण की आलापचारी में कभी कभी धैवत तक भी अपने आलाप को ले जा सकते हैं, उसको छूते हुए आते हैं। और इस द्वितीय चरण में भी हम मंद्र सप्तक के स्वरों का जो है उसकी सहायता हम ले सकते हैं। ये कोशिश रहे कि बार बार जो है हम जो हमारा मध्य सप्तक का षड्ज है उस पर बार बार आके हम अपने आलाप को संपन्न करें, क्योंकि सा जो है वो निरंतर देखिए सा जो है वो छिड़ता रहता है तानपुरे पर। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, उस पर भी निरंतर जो है वो सा हमें एक ट्रैक दिखाता है कि भाई हमने इस ट्रैक पर अपनी जर्नी जो है वो चालू रखनी है।
तो इसी प्रकार से हम द्वितीय चरण के आलाप को लेते हैं। ध सा सा रे गा रे गा मा गा म रे गा रे सा ध नि सा रे गा धा गा रे गा रे गा मा मा गा रे गा मा गा मा दा पा मा दा मा गा। क्योंकि आरोह में पंचम को हम अधिक नहीं लेते, या पंचम को अधिकतर जो प्रचलन में है उसको हम ओमिट करते हैं, यानी उसको हम छोड़ते हुए जाते हैं, उसका लंघन करते हुए जाते हैं, और अवरोह में थोड़ी देर हम पंचम पर आकर टिकते हैं। सा रे गा मा दा पा दा मा गा। गांधार संवादी स्वर है, तो देखिए धैवत पर न्यास रहा, उसके बाद गांधार पे सा रे रे गा गा मा मा गा गा मा मा दा पा मा दा मा गा मा रे गा रे सा नि सा दा गा रे गा रे सा सा रे गा मा गा रे गा रे सा ध नि सा रे गा रे गा मा गा रे गा मा गा म रे गा रे सा सा रे गा मा दा मा गा मा दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि जो स्वर हैं वो एक दूसरे को छूते हुए जा रहे हैं, यानी सीधा सीधा सा रे गा मा धा पा मा धा मा ग रे इस प्रकार से नहीं गाए जा रहे। इसे हम संगीत की भाषा में लाग कहते हैं कि भाई एक स्वर जो है दूसरे स्वर पर जो जा रहा है तो वो उसको छूते हुए जा रहा है, उसकी परछाई का असर है उससे पहले के स्वर का। या जैसे मैंने आपको बताया कि गांधार और ऋषभ जो है थोड़े से झुके हुए हैं, गांधार ऋषभ की तरफ झुका हुआ है, ऋषभ षड्ज की तरफ झुका हुआ है, तो ये हम लाग से इसको बखूबी जो है हम इसको बता सकते हैं। तो खड़े स्वर न लगाकर इस लाग से, ये मींड का राग है, इसमें लाग और मींड जो है संगीत की भाषा है, तो इनकी सहायता से जब हम गाएंगे तो हमारा सुर भी सही लगेगा, भाव भी सही उत्पन्न होगा और हम लड़खड़ाएंगे नहीं। यानी कि अक्सर तोड़ी गाते गाते कभी कभी स्वर इधर उधर चले जाते हैं, या जब गांधार हमारा ठीक से नहीं लगता या गांधार थोड़ा हमें चढ़ा हुआ सा लगता है तो हम थोड़े से बिखर जाते हैं कि हमें क्यों नहीं हमसे तोड़ी के स्वर लग रहे। यही कारण है कि तोड़ी राग शुरू में नहीं बताया जाता। तोड़ी कुछ राग सीखने के बाद जब आप तोड़ी गाएंगे तो आपको तब तक एक टेक्निक पता चल जाती है किस प्रकार से हम लाग से स्वरों को एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक को जानने के बाद फिर आप जब तोड़ी स्वर के स्वर लगाते हैं तो बहुत ही सही और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और भाव जो इसका है वो पूरी तरह से उसको अभिव्यक्त करते हैं। देखिए तोड़ी के राग के जो भाव है वो गंभीर है, और तोड़ी को जब तार सप्तक या मध्य सप्तक और तार सप्तक में गाते हैं तो एक तरह से हमें इस तरह का आभास होता है जैसे कि कोई पुकार रहा है या टेर लगा रहा है। टेर लगाना एक तरह से
ब्रज भाषा में इसका प्रयोग हुआ है कि किसी को बुलाना, आवाज़ लगाकर बुलाना। तो इस प्रकार का जो भाव है, हर राग का अपना एक भाव है, तो ये भाव जो है वो अभिव्यक्त होता है। तो उसके लिए जो स्वर हैं उनका लगाव भी वैसा होना चाहिए। तो जिस प्रकार से मैंने द्वितीय चरण में आपको बताया, इसको यदि हम आलापचारी में लें या इसमें बोलों को लगाएं तो किस प्रकार से आप अब इसमें यदि हम कोई शब्दों को लगाते हैं, सपोज करें हमारे शब्द हैं हरि को नाम, तो अब इसमें यदि हम ये शब्दों को लेके आलाप लेते हैं तो हरि को नाम, 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 हरि को नाम, नाम, नाम। तो इस प्रकार से दीर्घ अक्षरों का प्रयोग करने से आलापचारी सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मुंह हमारा खुलता है, जब हमारी आवाज़ निकलती है तो वो भी सही मुद्रा रहती है। हम यदि अपनी मुद्रा को ही सही नहीं रखेंगे या शब्दों का चयन, अक्षरों का चयन हम सही नहीं करेंगे तो चेहरा बिगड़ने का की बहुत चांसेस रहते हैं, और चेहरा जो है वो विकृत हो या बिगड़ा हुआ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगे। कि गाना बजाना जो है बड़े शांति का काम है, पीस का काम है, इसका मकसद ही होता है आनंद की अनुभूति करना। तो यदि हमें हमारे चेहरे पे ही तकलीफ हो रही होगी तो आनंद तो कोसों दूर रह जाएगा। तो कोशिश रहनी चाहिए कि आपके चेहरे पर कभी भी किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए कि जिससे लगे कि आप अपने संगीत को एंजॉय कर रहे हों। तो इसको शुरू से ही यदि हम ध्यान में रखें तो कभी भी इस तरह की त्रुटियां जो हैं वो हमारे गायन में नहीं होंगी। और रही बात राग की, बंदिश की बात रही, तो बंदिश में कौन कौन से किस प्रकार से बोलों को लेके, दीर्घ अक्षरों को लेके हम गाते हैं, विस्तार करते हैं आलाप का, इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि हम दीर्घ अक्षरों को लेके चल रहे हैं तो ये हमें सहज आसानी से हम अपना आलाप कर सकते हैं। तो ये थी बात दूसरे चरण की। अब तीसरे चरण की जहाँ तक बात आती, तीसरे चरण में मध्य सप्तक और तार सप्तक के सा को हम थोड़ा छू कर आते हैं। कोशिश रहती है कि मध्य सप्तक के ही स्वरों में आलापचारी हो, जिसमें कि निषाद तक हम अपनी आलापचारी करते हैं, और इसमें मंद्र की जो स्वर है उनका प्रयोग नहीं करते। कभी कभी जब हम वापस अपने आलाप को लेकर मध्य सप्तक के षड्ज पर आते हैं तो थोड़ा बहुत हम धैवत का प्रयोग कर लेते हैं या मंद्र को छू कर आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर तीसरे चरण की का जो आलापचारी होती है वो मध्य सप्तक तक ही होती है, और उसमें तार सप्तक के षड्ज तक हम इसका टिकाव करते हैं। कैसे? सा रे गा मा गा रे गा मा गा म रे गा रे सा नि सा दा नि सा सा रे गा म दा दा नि दा सा रे गा गा म दा पा रे गा म दा
मदा मनी दा पदा मग रे गा रे गा मग रे गा रे सा रे गा मदा रे गा मदा नी दा मदनी सा नी दा मदनी सा। क्योंकि मंद्र सप्तक में हमने अपने अभ्यास को अच्छे से किया है, तो तार सप्तक के षड्ज पर जाना कोई मुश्किल नहीं है। तार सप्तक के स्वरों को यदि हम आगे चतुर्थ चरण में लेते हैं तो वहाँ पर हमें कोई मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि हमने अपना मंत्र साधा हुआ है। मंत्र में हमारी आवाज़ क्लियर हो चुकी है, तो हम तार जो है वो सहजता से उसमें गाएंगे। सारे गा मदा मदनी सा मदनी दा मदा मनी दा मद सा नि सदा मदनी सा नि सदा मदनी दा पा मदा जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को गा बजा कर देखते हैं तब वो चीज़ हमारे सामने ज़्यादा अधिक क्लियर होती है। तार सप्तक के जब हम सा पर जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक डीप ब्रेथ लेनी है। मदनी सा, क्यों? क्योंकि जब हम डीप ब्रेथ लेकर जब हम गाते हैं, एक लंबी सांस लेके, तो हमारा जो षड्ज है उस पर काफ़ी अच्छा टिकाव रहता है, आवाज़ हिलती नहीं है और हम बिना किसी कष्ट के, नहीं तो हमें ज़ोर लगता है। कभी कभी मैंने कुछ विद्यार्थियों में देखा है जब वो सा पर जाते हैं, या जब हम भी विद्यार्थी थे तो ये हमने भी इस चीज़ का अनुभव किया है कि जब सा पर जाते थे तो सांस जो है वो कम हो जाती थी, ऐसा लगता था कि सांस खत्म हो रही है। तो इसका परिणाम क्या होता था कि स्वर अपनी जगह पर बिल्कुल सही नहीं लगता था। स्वर या तो थोड़ा कम लगने लगता था या लड़खड़ाता था, या हम क्योंकि सांस खत्म हो रही है तो हम जल्दी से सा पर जितना टिकाव है उतना न रखकर हम जल्दी से वापस धैवत पर आते थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब हम तार सप्तक के, हमें पता है कि हम आगे सा पर जो है अपना वहाँ पर रुकने वाले हैं, तो हमें गहरी सांस के साथ डीप ब्रेथ लेकर हमें अपने गायन को करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी ब्रेथ जो है वो दूसरे को पता चल रही है। इतनी सफाई से लीजिए उसको कि आपको ही महसूस हो। मदनी सा नि सदा मदनी दा मद मनी दा मद सा सदा दा मदनी दा पा मदा मग रे ग रे सा ना
बोलों को यदि हम लगाएं तो हरि को नाम 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 हरि को नाम हरि को नाम। तो देखिए तीसरे चरण का आलाप जो है ये एक और चीज़ दर्शा रहा है कि जो एक करुण रस जो है, करुणा का भाव है, या जो गंभीरता है राग की, या हम कहें, मैंने एक शब्द बोला था पुकार। आपको देखिए ये जैसे जैसे हम तार सप्तक पर जाते हैं तो ये पुकार, एक टेर लगाने की, एक करुण भाव की जो एक फील है वो आने लगती है, क्योंकि सुरों की बात ही ऐसी है। स्वरों से जो भाव उत्पन्न होता है, जो रंग उत्पन्न होता है, वो ही राग का अपना असली, उसका नेचर कहेंगे या उसका असली भाव है। तो हम जब राग के स्वरों को गाते तो हमें इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है कि हम किस प्रकार से उन स्वरों को लें कि वो उसके अनुशासन, यानी जो शास्त्रों में कहा गया है या जो विद्वानों ने या संगीतकारों ने जिस प्रकार के नियम बनाए हैं रागों को, उसको भली भांति फॉलो करते हुए जो है अपनी आवाज़ पर काबू रखते हुए, अपनी मुख मुद्रा को ख़राब नहीं करते हुए, हम जब बिल्कुल सही तरीके से टेक्निकली जो हम कहा जाए कि उसको जब गाते हैं तो राग का भाव कहीं नहीं जाएगा, आपके सामने स्वयं ही प्रकट होगा। तो ये था तृतीय चरण का आलाप। अब हम चतुर्थ चरण या अंतिम चरण जो आलाप का है उसको गाते हुए हम जनरली हमारी जो इसमें जो हमारी आलापचारी है वो तार सप्तक और उसके आगे जो हम कहें तार सप्तक के जो स्वर हैं वहाँ तक जाएगा। इसे हम गांधार, मध्यम, पंचम, जितना आपके आवाज़ की रेंज हो वहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि आलापचारी करना भी एक प्रकार का एक बहुत विस्तार से उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जब आपको आएगा तो आप राग में बंदिश गाते हुए राग जो है उसका विस्तार बहुत सरलता से कर लेंगे। इसलिए पहले आलाप का जानना जो है वो ज़रूरी है। अब हम चतुर्थ चरण के आलाप की तरफ जाते हैं। सर गा मदा मदनी दा मद सा सदा मदनी मदनी मनी दा सा देखिए वही चीज जो मंत्र में थी, सारे गा रे सा नि सदा मदनी नि सा दा मदनी सा। धैवत और गांधार की जो संगति है वो भी यहाँ पर झलक रही है। द गा रे गा रे सा सारे गा गा रे सा नि सदा मदनी नि द मद सा नि द प मद म ग रे गा रे सा। तो गले का भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने आलाप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था चतुर्थ चरण का आलाप। शब्दों को, इसमें अक्षरों को डाला जाए। ये चीज़ ध्यान में रहे कि पंचम, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, पंचम जो है वो बहुत ही अल्प प्रयोग होगा। इसको एक तरह से हम ये कहें कि ब्यूटी स्पॉट की तरह इसको प्रयोग करें। अब ब्यूटी स्पॉट एक ही अच्छा लगता है, यदि सारे चेहरे में ब्यूटी स्पॉट चिपका दिए जाए तो विभत्स लगेगा, भयानक लगेगा। तो इसीलिए जिस प्रकार का जो नियम है कुछ सोचकर ही बनाए हैं शास्त्रकारों ने, कुछ सोचकर ही बनाए हैं विद्वानों ने, उसको हमें फॉलो करने पर ही हम राग को सही तरीके से जान पाएंगे।
अब शब्दों का या अक्षरों का इसमें प्रयोग करते हैं। हरि को नाम नाम नाम, जो पुकार की या टेर की फीलिंग है, करुणा की फीलिंग है, वो बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होती है। हरि को नाम, हरि को नाम नाम, हरि को नाम। तो ये थे चारों चरण जो है वो आलापचारी के। आलाप कैसे करते हैं, किसी राग के आलाप में स्वरों का कितना बैलेंस रहना चाहिए, आलापचारी के चारों चरणों को किस प्रकार से जाने, ये जो जिज्ञासाएं हैं ये आपकी मैं समझती हूँ कि पूरी करने की मैंने कोशिश की होगी। तो जब हम ये आलापचारी कर रहे हैं तो हम जो राग की विशिष्टताएं हैं, राग के जो मेन फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपसे बोला धैवतवादी है, गांधार संवादी है, दोनों न्यास के स्वर हैं, इनका ये न्यास के स्वरों को दर्शाना या वादी संवादी को दिखाना ये भी है। और मंद्र में किस प्रकार से आलाप करना है, धैवत और गांधार की संगति किस प्रकार से, तीव्र मध्यम जो है उससे जब हम आरोह करते हैं तो तीव्र मध्यम और धैवत को लेते हुए हम सीधे तार सा पे चले आते हैं। तो और अवरोह में हम किस प्रकार से पंचम का प्रयोग करते हैं, अल्प प्रयोग है लेकिन बड़ा खूबसूरत सा प्रयोग है। तो इसको कैसे करते हैं, तो ये आप धीरे धीरे गाइए, आलाप को सुनिए और उसको धीरे धीरे गाइए, तो राग तोड़ी आपको गाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। शुरू के समय में थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा आप विचलित मत होइएगा, उसको बार बार करने से तब आपको जो है गांधार, ऋषभ, धैवत इन स्वरों पर आपको जो है आप काबू पा पाएंगे। तो ऐसे में कभी कभी ये होता है कि आलाप करते करते हमें कुछ बंदिशों को भी गाना चाहिए, या अक्सर ये होता है कि एकदम से राग तोड़ी बोलने पर राग तोड़ी के स्वर नहीं समझ में आते, कि एकदम याद नहीं आते, तो वहाँ पर सबसे अच्छा है कि हम बंदिश को गुनगुना लें, और जब बंदिश गा लेंगे तो आलाप जो उसके राग के स्वर हैं वो अपने आप ही दिमाग में आ जाएंगे और उसको आप आराम से गा सकते हैं। तो एक बंदिश है, क्रमिक पुस्तक मालिका में दी हुई है पंडित भातखंडे जी ने। उस बंदिश के बोल हैं लंगर कांकरिया जिन मारे। अब इसमें देखिए पंचम पर किस प्रकार से पहली पंक्ति में पंचम का प्रयोग हुआ है। तो हम क्योंकि पंडित भातखंडे जी ने इस पुस्तक में आरोह अवरोह दोनों में पंचम का प्रयोग, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से आरोह बताया है। तो वहाँ पर कुछ बंदिशों में पंचम बहुत ही अधिक स्पष्ट रूप से लगा है। तो हम इस मत और अभिमत में न पढ़कर हम राग तोड़ी को जाने, और ये भी चीज़ें जाननी ज़रूरी है बंदिशों के सहारे भी किस प्रकार से एग्जाम्पल्स दिए गए, लेकिन जो प्रचलन में है वो मैंने आपको बताया। चलिए बंदिश गाते हैं। बंदिश है 3 ताल में। 3 ताल जो है वो 16 मात्रा की है, और ये बहुत ही प्रचलित बंदिश है, परंपरागत बंदिश है, और इसको आप इस बंदिश को भी सीखिए। लंगर कांकरिया जिन मारो, लंगर कांकरिया जिन मारो, लंगर कांकरिया जिन मारो। अब यहाँ पे देखिए पंडित भातखंडे जी ने पहले बार में पंचम पर जो है रुका, और दूसरी बार में धैवत तक गए हैं। कैसे, लंगर पा पा पा, यहाँ पे देखिए पंचम आ गया, और अगली बार लंगर पा मा दा मा गरे गरे सा, लंगर कांकरिया धैवत पर गए हैं, रे गरे सा, लंगर कांकरिया जिन, यहाँ पर पंचम पर आए, लंगर कांकरिया,
यहाँ पर दैवत पर गए हैं, तो दोनों चीज़ें, दोनों प्रकार जो है उन्होंने बंदिश के जरिए जो है आपको बताई है। धा तिन तिन ता लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो मोर अंगवा लग जाए, लंगर अंगवा लग जाए, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर सुन पावे मोरी सास ननदिया, सुन पावे मोर सास ननदिया, दौर दौर गरावे, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का कर। देखिए मशीन और तबला जो है उसमें तो फ़र्क है। कल हमने एक बंदिश को तालमाला में गाया, लेकिन जब बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रूप में तबले के साथ जब गाया जाता है तो एक अलग ही रस जो है उसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि ताल जो है वो बहुत ज़रूरी है। जीवन में भी ताल बसी हुई है, तो ताल के साथ जब हम अपनी बंदिश को गाते हैं, बंदिश वैसे भी स्वर पद ताल तीनों का समन्वय है, तो यहाँ पर ताल के साथ गाने पर बंदिश भी जल्दी याद होती है और राग की जो खासियत होती है, जो विशेषता है, वो भी सामने हमें आते हैं और जल्दी याद होता है, और बंदिश का भी हम आनंद उठाते हैं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा तिन तिन ता लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो मोर अंगवा लग जाए, मोर अंगवा लग जाए, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, सुन पावे मोरी सास ननदिया, सुन पावे मोरी सास। अब देखिए हम आलापचारी यदि हम करें तो यहाँ पर हमें क्योंकि छोटे ख्याल की बंदिश में हम बहुत ज़्यादा मंद्र और शुरू के जो आलापचारी उसको नहीं दिखाएंगे, उसमें एक चमकता हुआ सा, क्योंकि छोटा ख्याल बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं गाया जाता, तो उसमें चमकता हुआ सा कुछ ऐसा आलाप जो कि श्रोताओं के मानस पटल पर, उनके हृदय पर अंकित हो जाए या उनको बहुत ही सुंदर लगे गाने में। तो ये यहाँ इसका ध्यान तो हम सीधे तार सप्तक, मध्य और तार सप्तक का आलाप लेते हैं। लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का जिन मारो, लंगर। तो हम शब्दों से जो साहित्य जो कुछ भी बताना चाह रहा है उसका भी आनंद ले रहे हैं, ताल भी चल रही है और राग का भाव भी जो है वो बखूबी सामने आ रहा है। करिया जिना जिना पंचम भी बार बार दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मैं आपको अगले अपने लेक्चर में बताऊंगी कि पंचम जो है इस राग को दूसरे तोड़ी के एक प्रकार से अलग करता है पंचम का प्रयोग।
तो यदि हम पंचम को प्रयोग ही नहीं करेंगे तो ये जाहिर सी बात है दूसरे तोड़ी के प्रकार की तरफ झुक जाएगा और शायद हम पहचान नहीं पाएंगे, हम तोड़ी के दूसरे प्रकार का नाम लेंगे। तो पंचम भी बीच बीच में दिखाना ज़रूरी है। वो बहुत खूबसूरत लगता है जब पंचम पर टिकाव आता है। लंगर का करिया जिना मारो, लंगर का करिया, लंगर का करिया जिना मारो, जिना मारो, लंगर का करिया, का करिया जिना मारो, 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 लंगर का करिया जिना मारो, लंगर का करिया जिना मारो, अंगवा लग जाए मोरे अंगवा लग जाए, लंगर का करिया जिना मारो, लंगर सुन पावे मोरी सासन नदिया, सुन पावे मोरी सासन नदिया, सासन नदिया, 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 नदिया सुन पावे मोरी सा, नदिया सुन पावे मोरी सास, नदिया दौड़ दौड़ घर आवे, लंगर का करी, लंगर का करिया जिना मार। ये इस अंतरा जो है वो सम से है, हमने मेरे ख्याल से खाली से शुरू किया। फिर से लेते हैं, दिन दिन दादा तिन तिन, लंगर का करिया जिना मारो, लंगर सुन पावे मोरी सास, नदिया सुन पावे मोरी सास, नदिया दौड़ दौड़ घर आवे, लंगर का करिया जिना मारो, 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 लंगर का। तो ताल पर भी, ताल की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए अभी गाते गाते, क्योंकि हम कई बार ये अक्सर होता है कि बंदिशें अलग अलग बंदिशें होती हैं, हम यदि सम से अंतरा शुरू हो रहा है तो हमने खाली से अंतरा शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि आपको ताल की सिमेट्री पता है, आपको पता है कि ताल 16 मात्रा की है, उसमें सम पर कैसे आना है, तो उसको आप अपनी इन त्रुटियों को, आप अपनी इन जिस तरह से हम कि ताल से बेताले ना होकर आप दोबारा से ही उसको शुरू कर सकते हैं, उसको गा सकते हैं। तो इस तरह से जो है राग तोड़ी जो है इसमें आलापचारी की जाती है। आलापचारी के चारों चरण होते हैं और इनको आप बार बार अभ्यास करिए तो धीरे धीरे जो है आप जो है राग तोड़ी में आप उनकी उसमें मास्टरी हासिल करेंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से गाकर उसका आनंद उठाएंगे। तो ये था राग तोड़ी की आलापचारी।
हम इसके अगले वाले जो एपिसोड में हम आपको किस प्रकार से तानों का निर्माण किया जाता है राग तोड़ी में, और राग तोड़ी के जो समप्राकृतिक राग हैं यानी उससे मिलते जुलते जो राग हैं वो किस प्रकार से हैं, कौन से राग हैं, क्या डिफरेंस है उनमें, क्या समानताएं हैं, क्यों हम कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राग तोड़ी है या कोई दूसरा राग है, तो इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी का। उन्होंने आज फिर से हमें राग तोड़ी के उन सिग्नेचर्स के बारे में और उन डिफरेंसेस के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सुरीले स्वर में समझाया। आज उन्होंने फिर से हमें बंदिशों के रूप में किस तरह से हमें इसे स्मरण करना है, किस तरह से हमें इस राग को आलाप करना है, ये भी समझाया। हमने आज ये भी जाना कि किस प्रकार काव्य रूप को हम निखार सकते हैं राग रागनियों के द्वारा, किस प्रकार से भाव उनमें भर सकते हैं राग रागनियों के द्वारा। तो इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, श्रीमती गगनजीत कौर जी का और ऋतु मिश्रा जी का। धन्यवाद।